जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। साथियों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान की शुरुआत जो हुई थी वो कहां से हुई और कैसे हुई। आज से हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, जिसे 8 से 10 क्लास में हम खत्म करेंगे यूपी पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, आज से हम पॉलिटी की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। बात करें दोस्तों पॉलिटी में, तो पहले संविधान की मांग कैसे हुई, संविधान सभा की मांग कैसे हुई, हमारा पहला टॉपिक है हमारे टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे टॉपिक का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण जिसके अंतर्गत पहली हेडिंग आती है हमारी संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, सभा की मांग। दोस्तों, पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में, पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका के माध्यम से की। स्वराज पत्रिका के माध्यम से की। स्वराज पत्रिका के माध्यम से। स्वराज पत्रिका के माध्यम से की। तथा दूसरी बार संविधान सभा की मांग 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से की। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से की। दूसरी बार महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान सभा की मांग यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से की। महात्मा गांधी ने कहा, इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोगों की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरी बार संविधान सभा की मांग 1934 में एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में संविधान सभा की मांग की। यह इन्होंने एक औपचारिक तौर पर मांग की थी। औपचारिक तौर पर
औपचारिक तौर पर मांग की, जिसे 1935 में जिसे 1935 में जिसे 1935 में कांग्रेस ने जिसे 1935 में कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग घोषित कर दिया, अपनी आधिकारिक मांग घोषित की। आधिकारिक मांग घोषित किया, जिसे 1935 में कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग घोषित कर दिया। 1934 में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने जो संविधान सभा की मांग की थी औपचारिक तौर पर, 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी औपचारिक मांग घोषित कर दिया। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त 1940 में अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव भारत आया। अगस्त प्रस्ताव भारत आया। अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने कहा था कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उस समय पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला दोस्तों, जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। कहा कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। जय वाह। यहाँ पे अधिराज्य से मतलब है कि भारत को संपूर्ण रूप से आजाद न करके कुछ मामलों में छूट दी जाएगी, कुछ मामलों में छूट दे दी जाएगी, इसलिए इसे भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिसे अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने सिरे से खारिज कर दिया, बिल्कुल नकार दिया। अगस्त प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया, यहीं पे भारत ने इसे अपनाने से मना कर दिया था। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन में भी इन्होंने यही बात की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसलिए क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों ने खारिज कर दिया, इसे मानने से मना कर दिया। क्रिप्स मिशन को भी भारतीयों ने मानने से दोस्तों मना कर दिया। और क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने पुरानी तिथि का चेक कहा। पुरानी तिथि का चेक, ओल्ड डेटेड चेक कहा था। पुरानी तिथि का चेक कहा। तो दोस्तों इसे पुरानी तिथि का चेक क्यों कहा गया? क्योंकि यह क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव के जैसा ही था। जो बातें अगस्त प्रस्ताव में की गई थी वही यह क्रिप्स मिशन में कहा था। ठीक है, तो इसे पुरानी तिथि का चेक कहा गया। क्रिप्स मिशन का जो हेड था, इसका हेड जो था वह स्टैफोर्ड क्रिप्स था। स्टैफोर्ड क्रिप्स था। स्टैफोर्ड क्रिप्स था।
साथियों ये क्लास जो है यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग है, पॉइंट ऑफ व्यू से है। ज़्यादा हम डीप में इसलिए नहीं जाएंगे इस क्लास में क्योंकि हमारे एग्जाम निकट है और हम अपने यूपी पुलिस री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। सारी चीज़ जितने भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, नोट डाउन करवा रहा हूँ, उन्हें उनका गहन अध्ययन कीजिएगा। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसका हेड स्टेफोर्ड क्रिप्स था। इसके बाद इसके बाद 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था इसका काम क्या था? इसे यह पता करना था, कैबिनेट मिशन को यह पता करना था कि हकीकत में भारत में संविधान बनाने की आवश्यकता है या नहीं है। तो इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, तथा तीसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस जो था दोस्तों कैबिनेट मिशन का हेड था, यह इसका अध्यक्ष था। पैथिक लॉरेंस जो था कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, हेड था। कैबिनेट मिशन का कार्य जो था यह जानकारी प्राप्त करना था कि भारत में संविधान की निर्माण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैबिनेट मिशन ने कैबिनेट मिशन ने 22 जुलाई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट पेश की। यह कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट थी यह 2 मामलों पर थी। पहला संविधान सभा के मामलों पर तथा दूसरी अंतरिम सरकार के मामलों पर। इसने अपनी रिपोर्ट 2 मामलों पर पेश की, संविधान सभा के मामलों पर तथा अंतरिम सरकार के मामलों पर। अंतरिम सरकार के मामलों पर। ठीक है दोस्तों, 22 जुलाई 1946 को कैबिनेट ने अपनी रिपोर्ट पेश की। 2 मामलों पर इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, संविधान सभा के मामलों पर तथा अंतरिम सरकार के मामले पर। कैबिनेट ने अपनी रिपोर्ट में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संविधान सभा के टोटल 389 मेंबर होंगे। रिपोर्ट में कहा कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संविधान सभा के टोटल 389 मेंबर या सदस्य होंगे। 389 सदस्य होंगे, जिनमें से
296 जो होंगे 296 इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे तथा 93 नॉमिनेटेड मनोनीत होंगे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतों से, मनोनीत देसी रियासतों से ये जो 296 इलेक्टेड मेंबर्स है, इसमें से 292 जो थे वह ब्रिटिश 292 जो थे वह ब्रिटिश प्रांत से थे तथा चार सदस्य जो थे वह ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। चार ब्रिटिश कमिश्नरी कौन सी थी हमारी? चार ब्रिटिश कमिश्नरी जो थी वो थी दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान तथा कुर्ग। चार ब्रिटिश कमिश्नरी थी हमारी, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान तथा कुर्ग। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद संविधान सभा में यह कहा गया था कि संविधान सभा के एक सदस्य जो होगा, संविधान सभा का एक प्रतिनिधि जो होगा वह 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है साथियों, तो संविधान सभा का एक प्रतिनिधि जो होगा वह 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधि होगा। दोस्तों, संविधान सभा का जो चुनाव जो हुआ था, संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव कराने के लिए प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन किया गया जो एक 7 सदस्यीय समिति थी। 7 सदस्यीय
समिति थी, जिसके हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसके हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है साथियों, प्रारूप समिति के हेड जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिसमें इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ तथा 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक आयोजित हुई। पहली बैठक आयोजित हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया। अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया। स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया। साथियों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।